बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो टाइम हुआ चाहता है गपशप का। गपशप के साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ईद के लिए मंगवाए हुए सूट की कटाई भी कर लूं और साथ साथ आपसे कुछ बात भी कर लूं। आज का टॉपिक भी नहायत सीरियस है। सीरियस इस हवाले से कि हमारे मुल्क में पेश आने वाले हालात हमारी आँखों को खोलने के लिए नहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और अगर इस वक्त भी बहैसियत वालिदैन के, बहैसियत असातिज़ा के हम अपनी आँखें नहीं खोलेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोगों में से कोई भी इन तमाम हालात को काबू नहीं कर सकेगा। अब भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली बेटियों को अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बाकायदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बैरून मुल्क तक फैला हुआ है। हम ना तो इस नेटवर्क का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोर्ट के ज़रिए अपनी बच्ची को वापस ला सकते हैं। दुआ ज़ारा एक टेस्ट केस था, और इस टेस्ट केस ने साबित किया है कि माँ बाप किस हद तक कमज़ोर व नातवा हो जाते हैं जब ऐसा ग्रुप हमारे बच्चों को किसी भी तरीके से बहला फुसला कर अगवा करके ले जाते हैं, और फिर अदालतों में ले जाकर भी वो माँ बाप के ख़िलाफ़ ही बयानात दिलवा कर एक साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि जजेस भी कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। जो कानून उनके सामने है वो उसी को मद्देनज़र रखेंगे। यहाँ पर बात आ जाती है कि पुलिस का किरदार क्या है। तो पुलिस का किरदार सिवाय जेब गर्म करने के कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाना है, और चूल्हा जलाने के लिए उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं, कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी करोड़ों देकर ब्याहनी है, करोड़ों का जहेज़ देना है। इसलिए दूसरे की बेटी कुछ भी हो जाए उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो आपको और हमको, जिनकी बेटियां घर में हैं और जिनको हर तरह से फ़िक्र होती है। सबसे पहले और अहम बात यह कि बहैसियत वालिदैन और असातिज़ा के हम किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये जहन में रखना ज़रूरी है कि इस बात को जानने बिना कि उन लोगों का निशाना कौन सी बच्चियां हैं। तो सबसे पहले ये बात बिल्कुल तय है कि उनकी बच्चियां, उनकी निशाने पे हमारी वो बच्चियां हैं जो अंडर मैट्रिक हैं। यानी अंडर मैट्रिक बच्चियां इमेच्योर होती हैं, और वो वक्त ऐसा होता है जबकि वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, यानी अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसी अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने ऐसे बहुत से लड़के हमारे माशरे में फैला रखे हैं। ये लड़के भी वही हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास मुलाज़मतें नहीं, जिनके पास तालीम भी नहीं, और जो किसी तरह मेहनत करना भी नहीं चाहते, बल्कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। रातों रात अमीर बनने के लिए वो कोशिश करते हैं। इसमें अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, ना ही मज़हब इसमें ताल्लुक़ रखता है, बल्कि उन्होंने किसी न किसी तरह ऐसी बच्ची को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा कर उसे घर से भगाना है। ज़ाहिर सी बात है उनका मकसद शादी करना तो होता नहीं है। शादी करना मकसद हो तो वो वालिदैन को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। उनका मकसद होता है जल्द से जल्द किसी न किसी बच्ची को काबू करना। बच्ची को काबू करके घर से भगाकर उसके बाद वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह बात ढकी छुपी रहे। ज़ाहिर सी बात है एक बच्ची जब उनके काबू में आ जाती है तो वो कहाँ इसरार कर सकती है कि निकाह करवाया जाए, बाकायदा शादी हो, वो घर का आराम से सुकून पा सके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुआ ज़ारा केस में अगर उन लोगों को निकाह करना पड़ा है या निकाह की अजीब व गरीब सी दस्तावेज़ात पेश करनी पड़ भी गई हैं, तो उसकी रीज़न ये थी कि बात फैल गई थी, बात सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। बहरहाल वक्ती तौर पर ऐसे निकाह करवाए भी जा सकते हैं, और बग़ैर निकाह के भी इन बच्चियों को बैरून मुल्क पे ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। हमने सोचना है कि हमने कहाँ पर आकर इस मसले को हल करना है, और इस तरह के लिए असातिज़ा ने अपने स्कूल में, वालिदैन ने अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है। अब वालिदैन और असातिज़ा को मिलकर 9th 10th की बच्चियों को गाइड करना होगा, तभी ये मसाइल हल होंगे।